पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि ऐश वर्सेस लाइसेंड्रा की चैंपियन 4 बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश का ग्रेंजा लाइसेंड्रा के सबसे पहले पोकेमॉन यानी कि ट्रेवेनेंट को डिफीट कर देता है। उसके बाद डेसिडुआई से हार जाता है। अब ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन की तरफ भेजता है हुपा को, जिसको वो इवॉल्व कर देता है हुपा अनबाउंड में, जो कि 3 डेसिडुआई को समन करके डेसिडुआई को डिफीट कर देता है। इसके बाद लाइसेंड्रा सेंड कर दिया मार्शैडो को, जो कि हुपा को डोमिनेट कर रहा होता है। अब आगे अब लाइसेंड्रा अपने मार्शैडो को ड्रेन पंच अटैक यूज करने बोलती है, जिसका यूज करके वो हुपा को डैमेज देता है। ऐश बोलता है हुपा ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, अपने मार्शैडो को वापस से रिंग के अंदर ले लो और उनके जगह पर 3 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को समन करो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है और बैटलफील्ड में लेजेंडरी बर्ड्स आ जाते हैं। लाइसेंड्रा बोलती है अब ये एक काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है, सामने 4 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से अगर हम हुपा को भी काउंट करें, देखते हैं कि हम इसको डिफीट कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे तो हमने इसके पहले काफी सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए और सबको पास भी किया है, इस बार भी वही होने वाला है। अब आर्टिकुनो आइस बीम का यूज करता है, ज़ैप्डोस यूज करता है थंडर अटैक का, वहीं पर मोल्ट्रेस यूज करता है फ्लेम थ्रोवर का। तीनों ही अटैक मार्शैडो के ऊपर लगने वाले होते हैं, पर लाइसेंड्रा बोलते हैं कि मार्शैडो जमीन के अंदर चले जाओ और शैडो बन जाओ। मार्शैडो बिल्कुल ऐसे करता है और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्शैडो कहां पर गया। तभी मिस्टी बोलते हैं कि ऐश हुपा के पैरों के पास देखो, वहीं पर मार्शैडो है। ऐश देखता है कि मार्शैडो हुपा की शैडो बन गया है। ऐश अपने हुपा को शैडो के ऊपर ठंडा बोल्ट अटैक यूज करने बोलता है। हुपा बिल्कुल ऐसा ही करता है, बट इससे मार्शैडो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठंडा बोल्ट ग्राउंड पे था और ग्राउंड टाइप पे ठंडा बोल्ट असर नहीं करता है। ब्रॉक बोलता है कि तुमने गलत अटैक का यूज कर लिया है, अभी भी मार्शैडो ग्राउंड में ही होता है शैडो बनकर। अब ऐश हुपा अनबाउंड को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, पर जैसे ही मार्शैडो के ऊपर शैडो बॉल लगने वाला होता है, वो ग्राउंड से बाहर निकल जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर ये अटैक नहीं लगता और उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। अब आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस वापस से अटैक का यूज करते हैं। ज़ैप्डोस यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल का, मोल्ट्रेस यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का, वहीं पर आर्टिकुनो यूज करता है ब्लिज़ार्ड अटैक का। लाइसेंड्रा बोलते हैं कि मार्शैडो प्रोटेक्ट अटैक का यूज करो, जिसके चलते मार्शैडो के सामने एक बैरियर बन जाती है और सारे अटैक्स रुक जाते हैं, जिसके चलते मार्शैडो को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। मिस्टी बोलते हैं कि मार्शैडो वेल ट्रेंड लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसको डिफीट करना इतना इजी होने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुमने नोटिस किया है तो मार्शैडो को भेजने से पहले ही लाइसेंड्रा ने बोला था कि मैं तुम्हें अक्सर इतना जल्दी नहीं भेजा करती हूँ, बट आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। यानी कि मार्शैडो सीधा सीधा लाइसेंड्रा का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और लाइसेंड्रा के पास इसके बाद उतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं बच पाएंगे, यानी कि ऐश का मेन टारगेट मार्शैडो ही होना चाहिए। इसको डिफीट करने के बाद ऐश के लिए बैटल इजी हो जाएगी। मिस्टी बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये नोटिस किया था। ब्रॉक ऐश को बुलाता है और बोलता है कि ऐश कैसे भी करके मार्शैडो को डिफीट कर दो, इसके बाद उतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है। ऐश को समझ में नहीं आता और वो बोलता है ब्रॉक तुम्हें कैसे पता कि इसके बाद उतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं आने वाले हैं। इतने में ही मार्शैडो डायनामिक पंच का यूज कर देता है हुपा के ऊपर, जिससे हुपा को डैमेज पड़ता है। अब हुपा के ऊपर एक एक करके काफी सारे अटैक लग गए थे, जिसके चलते हुपा धीरे धीरे वीक होते जा रहा था। ऐश के समन किए हुए पोकेमॉन भी काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि घोस्ट टाइप पोकेमॉन उनको इजीली काउंटर कर रहे थे। ऐश बोलता है हुपा अपने सारे समन किए हुए पोकेमॉन को वापस ले लो और अब तुम ही बैटल करो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। इसके बाद ऐश बोलता है हुपा चलो इस बैल को खत्म करते हैं, डार्क पल्स का यूज करो। हुपा डार्क पल्स का यूज कर देता है। जैसे ये मार्शैडो के ऊपर लगने वाला होता है, लाइसेंड्रा बोलती है कि मार्शैडो काउंटर अटैक का यूज करो। मार्शैडो बिल्कुल ऐसे करता है, जिसके चलते डार्क पल्स काउंटर होकर हुपा अनबाउंड के ऊपर लग जाता है, जिससे हुपा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो अपने अनबाउंड फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है। यानी कि मार्शैडो ने हुपा अनबाउंड को डिफीट कर दिया था। सभी लोग पूरी तरह से शॉक और चुप हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक मार्शैडो हुपा अनबाउंड को डिफीट कर पाएगा, बट मार्शैडो ने अपने घोस्ट टाइप पावर्स का यूज करके ये कर दिखाया था। लाइसेंड्रा बोलती है मार्शैडो बहुत बढ़िया, तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी फीट है कि तुमने एक हुपा अनबाउंड को डिफीट कर दिया है, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को समन कर सकता है। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट कर पाओगे, बट तुम काफी ऑसम थे। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि उसको पता था उसने काफी बड़ी बैटल हारी है और अब वो हुपा को दोबारा चैंपियन 4 में यूज नहीं कर पाएगा। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है, बट वो हुपा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वो बोलता है कि हुपा मैंने तुमसे और ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट किया था, कम से कम तुम्हें 3 पोकेमॉन्स को डिफीट करना था, बट हम ये भी नहीं बोल सकते कि मार्शैडो ने काफी अच्छी बैटल करी है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारे और लाइसेंड्रा दोनों के ही 2-2 पोकेमॉन हारे हुए, जो कि तुम्हारे लिए स्पेशली काफी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो तुम्हें इस बैटल में 1 से ज्यादा पोकेमॉन नहीं हारने चाहिए थे, पर बैटल के स्टार्ट में ही तुम्हारे 2 पोकेमॉन हार चुके हैं, जिससे ओवरऑल तुम्हारे 3 पोकेमॉन हार चुके हैं, जिनको तुम आगे यूज नहीं कर सकते। अब ये पूरा टूर्नामेंट तुम्हें 3 पोकेमॉन के भरोसे जीतना होगा, तुम ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में पीछे हो चुके हो। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि क्या मेरी ट्रेनिंग इनफ नहीं थी, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे काफी पोकेमॉन हार चुके हैं और ये तो सेकंड ही चैंपियन बैटल है। अभी मुझे 2 और चैंपियन ट्रेनर से बैटल करनी है, जिनके पास 6 पोकेमॉन होंगे और सारे पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या मुझे वक्त रहते और भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी? अगर मैं यहाँ पर हार गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा।
मिस्टी बोलते हैं कि यार ज्यादा मत सोचो, अभी तुम्हारे पास 3 पोकेमॉन बचे हुए हैं और तीनों ही पोकेमॉन के पास ऐसी क्वालिटीज है कि वो अकेले ही एक पूरी बैटल तुम्हें जिता सकते हैं 6 पोकेमॉन को डिफीट करके। तो अभी भी मुझे लगता है कि तुम बैटल में आगे हो, वो तीनों ही पोकेमॉन तुम्हें जरूर बैटल जिताएंगे और कमबैक करवाएंगे। ऐश बोलता है मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐश मोटिवेट हो जाता है और वो अपने 4th पोकेबॉल को निकालता है। ऐश बोलता है म्यूटू मेरी पूरी नजर तुम पे रहेगी, तुम मुझे ये बैटल जिता सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। ये बोलकर ऐश अपने म्यूटू को बैटल फील्ड में भेज देता है। लैसेंड्रा बोलती है वाओ एक शाइनी म्यूटू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक टाइप पोकेमॉन माना जाता है। और बैटल स्टार्ट होने से पहले बता दूं, मुझे साइकिक टाइप पोकेमॉन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं उनको डिफीट करना चाहती हूँ किसी भी हाल में। ऐश बोलता है ऐसा क्यों, साइकिक टाइप पोकेमॉन तो काफी औसम होते हैं। लाइसेंड्रा बोलती है कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और मेरे पोकेमॉन्स की तरह मैं भी साइकिक टाइप पोकेमॉन्स की राइवल हूँ, मैं म्यूटू को जरूर डिफीट करूंगी। ऐश बोलता है मेरा म्यूटू ऐसे तो नहीं हारने वाला है। वो अपने मेगा रिंग को बाहर निकालता है और म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। यानी कि ऐश ने इस बैटल का फेनोमेना यूज कर लिया था और अब वो म्यूटू को दोबारा किसी चैंपियन बैटल में मेगा इवॉल्व नहीं कर सकता था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश का काफी ज्यादा अच्छा मूव है क्योंकि म्यूटू एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है और साइकिक टाइप पोकेमॉन घोस्ट टाइप के ऊपर एडवांटेज रखते हैं। उनके अटैक घोस्ट टाइप पे सुपर इफेक्टिव है, यानी कि ऐश ने बिल्कुल परफेक्ट पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व किया है और एकदम परफेक्ट टाइम पे ऐश अपने म्यूटू को थंडर बोल्ट के साथ स्टार्ट करने बोलता है। म्यूटू बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर मार्शैडो इस अटैक को डॉज करके यूज करता है डायनेमिक पंच अटैक का। वो म्यूटू के पास पहुंच जाता है, तभी ऐश अपने म्यूटू को इसके काउंटर में थंडर वेव अटैक यूज करने बोलता है। म्यूटू के ऊपर डायनेमिक पंच तो लग जाता है बट वो थंडर वेव का यूज करके मार्शैडो को पैरालाइज कर देता है। इसके बाद लाइसेंड्रा अपने मार्शैडो को रॉक टूम अटैक यूज करने बोलती है। मार्शैडो बिल्कुल ऐसे ही करता है बट इसके काउंटर में ऐश अपने म्यूटू को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि साइड स्ट्राइक यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक को यूज करने जाते हैं पर तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि मार्शैडो अपने अटैक को यूज नहीं कर पा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ म्यूटू ने साइड स्ट्राइक को यूज कर दिया था जो कि उसका सिग्नेचर अटैक है। मार्शैडो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था जिसके चलते उसके पास साइड स्ट्राइक लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि मार्शैडो हार गया है। लाइसेंड्रा कंफ्यूज हो जाती है कि अभी अभी क्या हुआ है। वो डिसअपॉइंटेड भी होती है क्योंकि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हार गया है। ब्रॉक बोलता है कि ये सब म्यूटू के थंडर वेव का कमाल है क्योंकि उसके चलते मार्शैडो पैरालाइज हो गया था। यही रीजन था कि जब दोनों पोकेमॉन अटैक कर रहे थे तो मार्शैडो मूव नहीं कर पाया और ना ही हिल पाया। दूसरी तरफ म्यूटू ने साइड स्ट्राइक का यूज कर दिया जो कि मार्शैडो के ऊपर लग जाता है और मार्शैडो हार जाता है।